गुरुजी के चरणों में सत नमन और आप सभी साधकों का आनंदी का प्यार भरे नमस्कार। इसका नाम साध्वी आनंदी माँ है और इसका फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002 और इसने दिव्याशीष आश्रम हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर में निवास करती है। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है, नवरात्रि में फलाहार करके अपनी आहार क्या है पहचानिए। तो नवरात्रि आ रही है, शारदीय नवरात्रि अभी 3 अक्टूबर 2024 से 11 अक्टूबर 2024, ये 9 दिन का बहुत बढ़िया सुनहरी मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि असली में इंसान का आहार क्या है पहचानने के लिए। तो जो आप लोग उपवास करते हैं, जैसे फलाहारी, बहुत लोग बोलते हैं हम फलाहारी हैं, काफी साधु संत भी बोलते हैं हम फलाहारी है। और फलाहारी में वो बोलते हैं खाली अनाज नहीं खाना है और बाकी ऐसे सामा चावल हो गया, कुड्डू का आटा का सीरा खा लेते हैं, कुड्डू के आटा के पकोड़े, साबूदाना की पकोड़े, साबूदाना की खीर, साबूदाना की खिचड़ी ऐसे बना के खा लेते हैं। सिंधा नमक भी यूज करते हैं और दूध से बनी चीजें भी यूज करते हैं और बोलते हैं हम फलाहारी है। एक्चुअली उसको फलाहारी नहीं बोला जाता है। अगर आप ऐसे आग में पका के चढ़ा के खा रहे हैं तो उसको फलाहारी नहीं बोला जाएगा। तो एक्चुअली फलाहारी क्या है ये समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने इतनी डिजाइन का तरह तरह की फल सजा के रखी हूँ। एक्चुअली फलाहारी किसको बोलते हैं ना, फलाहारी ये है जो माँ प्रकृति ने, नेचर ने हमको अपनी हाथों से पका के, सूरज भगवान का रोशनी से, चंद्रमा का शीतलता से और मिट्टी का मिनरल से, जल से, हवा प्रकाश से जो तैयार करके बना बनाए डिश परमात्मा ने, भगवान ने, माँ प्रकृति ने हमको परोसते हैं। उस फल को आहार करना, सेवन करना, इसको फलाहारी बोला जाता है। तो ये जो नवरात्रि आ रही है, अगर आप कोई उपवास नहीं कर पाते हैं तो आप बोलते नवरात्रि में हम उपवास करते हैं और ऐसे आग में पका के भोजन खाते हैं जो सामा चावल और कुड्डू की आटा, तो वो मत करिए। अगर आप उपवास नहीं भी कर पा रहे, उपवास का मतलब है क्या, कुछ भी नहीं खाना, जल पे रहना, उसको उपवास बोला जाता है। और अपनी आत्मा के नजदीक हर समय रहना और भजन सुमिरन करना। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, निर्जल उपवास मतलब ड्राई फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, वाटर फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कम से कम फलाहार तो कर ही पाएंगे। तो कोई भी सिंपल बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, संत से लेके महंत तक, गृहस्थ से लेके वानप्रस्थी से लेके सन्यासी तक, सब कोई फलाहारी तो बन सकते हैं, फल तो खा सकते हैं। तो इस बार चलिए हम नवरात्रियों में आप लोगों ने कम से कम फलाहार तो करिए और अपनी आहार को पहचानिए कि क्या हमारा एक्चुअली हमारा शरीर किस आहार खाने के लिए डिजाइन हुआ है। तो देखिए, जो फलाहार है, अगर आप फल खाएंगे, मीठे फल खाएंगे, जैसे मैं दिखाई हूँ ये मीठे फल, तरह तरह की फल आप अपने मतलब स्टॉक करके रख दीजिए, 1 दिन का, 2 दिन का, अलग अलग वेराइटीज का फ्रूट्स रख दीजिए ताकि आप बोर भी नहीं होंगे, है ना। और इस फलाहार में नमक की भी जरूरत नहीं है। जो आपको सीधा नमक का क्रेविंग होती है या काला नमक की क्रेविंग होती है, और नमक का क्रेविंग इसीलिए होता है जो आपके लिए डिजाइन नहीं है, फूड जो भी आपका आहार आपके लिए डिजाइन नहीं है, उस आहार को आप खाने के लिए मतलब विकृत करके और बनावटी करके अपने हाथ में प्रभु का बनाया हुआ चीज को बिगाड़ के, प्रभु ने बना के दिए, आप उसको बिगाड़ के खाने के लिए नमक का सहारा लेते हैं, आग का सहारा लेते हैं और अनहेल्दी फूड खाते हैं पैसा खर्च करके भी। तो आपको अगर देखना है, आपको अगर आपका बॉडी एक हीलिंग मशीन है, सेल्फ हीलिंग मशीन है, आपका बॉडी का शक्ति
अगर आप जानना चाहते हैं आपके अंदर कैसा अखंड शक्ति है, आप अगर ये जानना चाहते हैं कि मेरे अंदर ही मेरे मातृ शक्ति, मेरे अंदर ही माँ की शक्ति भरपूर है, मेरे अंदर ही भगवान की शक्ति भरपूर है, और मेरे अंदर ही एक ऐसी शक्ति है जो मुझे अपने आप बीमारी से ठीक कर सकता है, बिना दवाई, बिना ऑपरेशन, बिना कोई उपचार से, बिना कोई चाकू चले आप अच्छे से आपको रोग मुक्त कर सकते हैं, निरोगी कर सकते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और आप अपनी आत्मा में भी स्थित हो सकते हैं, जिसके कारण आप नवरात्रि करेंगे, वो है प्रभु प्राप्ति, वो भी आपकी हो जाएगी। तो उसके लिए चलिए इस बार करिए नवरात्रि में वो फलाहार। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, मैंने पहला बताई, ऐसे जैसे मौसम्बी हो गई है, ये मैंने दिखाई हूँ, या हमारा नाक बोलते हैं या बाबू कोसा बोलते हो आप लोग, ये है, ये पियर्स बोलते हैं इंग्लिश में, ये एप्पल है, ये जो सीजनल ओरिजिनल आप रखिए। ये देखिए, ये हमारा जापानी फ्रूट्स है, आप देख सकते हैं, ये हिमाचल की अभी शुरू हो गया है, जापानी फ्रूट्स बोलते हैं ये हो गया। ये देखिए अनार कितनी सुंदर, ये भी हिमाचल की कुल्लू की है, ये भी हो गई। तो ये देखिए क्यूबी है, ये भी हिमाचल की है। तो ऐसे आपके यहाँ भी मिलती होगी अलग अलग फ्रूट्स, जो भी है आपकी, अमरूद मिलता होगा, मेरे पास नहीं था अमरूद तो नहीं रखी, पपीता मिलता होगा, जो भी फ्रूट्स आपके पास मिल रहा है आप वो आपके पास रखिए, पूरी दिन का स्टॉक रखिए। और आप अगर उपवास नहीं करने की जरूरत नहीं है, आपको जब भूख लगे तब आप आपकी आहार जो मैंने दिखाई है सब फल, ये फल का प्रसाद लीजिए। परमात्मा को आप ही के अंदर सब शक्ति है, आपके अंदर वही माँ, देवी माँ है। तो आप चाहे आप अगर लगा रहे हैं कोई संकल्प करके माँ का फोटो रख रहे हैं तो रखिए, आप वहां भी प्रसाद चढ़ा दीजिए फल की, और खुद के अंदर भी वही फल को आपके अंदर में भी प्रसाद पाइए। प्रभु का साथ करना प्रसाद बोला जाता है। तो आप लीजिए ऐसा फल, एक बार में एक ही फल खाना, ताकि आपको वैरायटीज मिले। ऐसा मिक्स करके सलाद बना के, फ्रूट चाट बना के नहीं खाना, चाट मसाला डाल के नहीं खाना, क्योंकि चाट मसाला, नमक भी हमारा आहार नहीं है। तो आपको खाना है अच्छे से अनार, एकदम एक बाउल, जैसे मैंने अभी 4 बजे एक बाउल पूरी अनार छील के अच्छी से चबा चबा के, धन्यवाद दे के, रस को लेके उसको ध्यान बनाई और लेके आई। तो आप ऐसे पूरी बाउल भर के अनार छील लीजिए, माँ को प्रसाद लगा लीजिए और चबा चबा के ध्यान बना के खाइए। एक बार अनार खा लिए, दूसरी बार में आप भूख लगे, जब भूख लगे, कड़क भूख लगे, देखो असली भूख जब होगी ना तब नमक की भी याद नहीं आएगी, और असली भूख में आप फालतू नहीं खा पाएंगे, अननेसेसरी नहीं खा पाएंगे। तो फल आपका ऐसे आहार है, आप ज्यादा नहीं खा पाएंगे, ओवर ईटिंग नहीं होगी आप में, आपको जितना भूख रहेगी उतने ही आप खा पाएंगे। तो अनार के बाद फिर दूसरी मौसम्बी हो गई, मौसम्बी को आप छील के अच्छे से रखिए, और एक प्लेट, जूस निकालने की जरूरत नहीं है, और चबा चबा के रस लीजिए, छोचा फेंकिए, तो आपका माउथ कोल्ड प्रेस मशीन है, आपकी मुख है, तो चलेगी आपका मुख बढ़िया, तो आप सैलिवा भी जाएगा और आपका सेल्फ हीलिंग होगा, आपका हीलिंग चालू हो जाएगी। और फिर जब भूख लगे तब फिर इसको काट के छील के खाइए, ये करके प्लेट भर के, जितना भूखे तब, एक ही बारी में एक ही फल खाना। फिर भूख लगा सेब खा लीजिए। तो जब भूख लगे तब आप ये खा सकते हैं, मतलब फास्टिंग नहीं, फीस्टिंग करेंगे, फीस्टिंग मतलब आप उपवास नहीं कर रहे, इसी को उपभोग कर रहे, मजे से अपनी आहार खा रहे, ये तो सभी को ही कर पाएंगे। तो जब भूख लगे तब सवेरे से लेके रात तक फल खाइए, लेकिन प्राकृतिक आहार पे रहिए। नवरात्रि में आग में पका वाला भोजन को नो एंट्री कर देना मुख में। दूध से बनी चीजें, शहद, हनी, नींबू पानी जो घोल घोल के पीते हैं, उसको भी नो एंट्री कर देना अंदर में, क्योंकि वो आपकी आहार नहीं है बिल्कुल भी। प्याज, लहसुन, ये सब नो एंट्री करना है, ये सब। कोई सलाद को भी नो एंट्री कर दीजिए, और लीजिए फल, मजे करिए। और साथ में देखिए आपका आहार जल भी है, आप देख सकते हैं, वाह, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मैं तो पी ही लेती हूँ। तो आप ऐसे ही फल खाइए और जल पीजिए,
है, यही आपकी आहार है। आपको पहचान आ जाएगी, आपकी बॉडी को हील करने की मौका मिलेगा, आपका बॉडी का डिटॉक्स करने की टॉक्सिन निकलेगी आपकी बॉडी से। लेकिन अगर आप पहली बार फलाहार कर रहे हैं और आप गंदगी निकालना चाहते हैं आपकी बॉडी से, तो एनीमा जरूर करना है। संजीवनी क्रिया एनीमा सवेरे दोपहर शाम को जरूर करिए नॉर्मल वाटर में, ताकि आपका गंदगी निकल जाएगी। जिस कारण के लिए आप कर रहे हो, फल खा रहे हो, वो आपकी और आपकी आप पहचान पाएंगे कि आपका बॉडी में इतनी पावर है। आपके अंदर डॉक्टर बैठे हैं जो आपका थोड़ा छोटा मोटा तो चीज एकदम यूं खत्म हो जाएगी। आपकी डायबिटिक हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, छोटा मोटा चीज ये एकदम से खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपको क्रोनिक डिजीज है, कैंसर है या आर्थराइटिस है या हार्ट प्रॉब्लम है, उसके लिए तो आपको उपवास करना पड़ेगा। ड्राई फास्टिंग, ना खाना ना पीना, कुछ घंटे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऐसे खाना पड़ेगा। उपवास के बिना नहीं होगा, क्रोनिक डिजीज ठीक नहीं होगी। तो लेकिन अगर आप सिंपल चीज में है, फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं उपवास, तो भी ऐसे फल पे तो रह ही सकते हैं। तो आप करिए इस तरह के आहार, क्योंकि हम डिजाइन फल के लिए कैसे है, खाने के लिए ना, इंसान का हाथ ऐसे डिजाइन है कि हाथ से पेड़ से जाके तोड़ के फल खाने के लिए उंगलियां दिए हैं परमात्मा ने। और क्या दिए हैं ना, हमारा बॉडी ऐसे बनावटी है कि हम पेड़ के ऊपर चढ़ के भी फल तोड़ के खा सकते हैं। ये हमारे लिए बॉडी ऐसे डिजाइन है, इसीलिए फल हमारे लिए। और क्या कर सकते हैं ना, हम एक कलर, हमारे आंखों में इतनी सुंदर सुंदर कलर हम देख सकते हैं। ये हरा है, ये रेड है, ये येलो है, ये सबका कलर हम इंसान ही सिर्फ देख सकता है कलर, और कोई भी जानवर मतलब कलर फल की नहीं पहचान सकता। तो इसके लिए आपके लिए तो डिजाइन फल ही है। और आपको मीठे की जरूरत होती है। आप जो भी भोजन करेंगे, आपका बॉडी शुगर में कन्वर्ट करेगा। आपका बॉडी में ऐसा मशीन है, आपके अंदर में ऐसा डाइजेस्टिव जूस निकलेगी जो कि आप जो भी भोजन करेंगे वो शुगर में कन्वर्ट करेगा। तो आप क्यों ना डायरेक्ट शुगर, ऐसे नेचुरल फूड ना खाएं। नेचुरल फूड खाएंगे तो आपको शुगर में कन्वर्ट भी बॉडी को नहीं करना पड़ेगा, और सबसे जल्दी डाइजेस्ट फल ही होती है। तो आपका बॉडी को हील करने की मौका मिलता है। मतलब आपका बॉडी से गंदगी निकल के, बीमारी कोई नहीं है, बीमारी के मतलब टॉक्सिमिया आपके अंदर में जमा हो गया, अक्यूमुलेटेड टॉक्सिन, मतलब वो टॉक्सिन गंदगी जो जमा हो गया वो आप फल खाएंगे तो निकल जाएगी। बॉडी को निकालने के लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि आप अगर दूसरे चीज खाओगे, आग में पका वाला भोजन खाओगे, घी खाओगे और दूध से बनी चीजें खाओगे, तो बॉडी को समय नहीं मिलेगा। आपका बॉडी हमेशा डाइजेशन मोड पे रहेगा, हीलिंग मोड पे नहीं रहेगी। तो आपका बॉडी को हीलिंग मोड पे रखना चाहते हैं तो आप ये 9 दिन, जो एक पवित्र एक त्योहार आ रही है सनातन धर्म का, हिंदू धर्म की, सभी कोई कर सकते हैं। ये 9 दिन में प्लैनेट सब ऐसे स्थिति में रहता है, तो अगर हम करते, प्रकृति माँ भी हमको सहयोग करती है। तो आप करके देखिए, फल खाइए, मजे करिए, करके देखिए, फिर देखिए कैसा आपके अंदर में कैसा ओरा आएगी। आपकी विचार को भी ऑब्जर्व करना, आपकी मन को भी ऑब्जर्व करना, चंचलता चली जाएगी, आपका विचार जो ओवरलैपिंग होती थी वो चली जाएगी, और आपका मन शांत रहेगा। आपका क्रोध नहीं आएगी, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, सबके प्रति प्रेम भाव, करुणा भाव, मैत्री भाव जगेगी। जगाना नहीं पड़ेगा, जगेगी। और आप हर समय होश पूर्वक जीवन जी पाएंगे, जाग के जीवन जी पाएंगे, मूर्छित जीवन नहीं जिएंगे। अगर आप फल खाएंगे, हर समय एक ऐसा स्थिति, ध्यान की स्थिति में रहेंगे। तो एक बार आप पहचानिए आपकी आहार क्या है। ये नवरात्रि में 9 दिन खाइए, अच्छा लगा, विचार अच्छा आई, तो आप पहले का और अभी का तुलना करिए। अब फिर 9 दिन को बढ़ाइए, फिर 15 दिन करके देखिए, फिर 20 दिन करके देखिए, ऐसे 1 महीना आप फल पे रहिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होगा। माँ प्रकृति ने आपके ऊपर कृपा जो बरसा रही है उसको आप फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, और हर समय आनंद में हमारे जैसे रहेंगे। आनंदी माँ के जैसे आनंद में रहेंगे, जैसे आनंदी माँ 1 साल से सिर्फ फल ही खा रही है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। लीजिए, मजे करिए फल खा के, पहले गंदगी की सफाई करिए फल खा के,
तो ऐसे आप नवरात्रि में करिए। इस बार फलाहार करिए, फलाहार, जलाहार। और माँ परमात्मा, माँ प्रकृति को और परमात्मा को सबको धन्यवाद दीजिए, शुक्रिया करिए, शुक्राना करिए, ओह भाव में भरिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होगा। तो इस बार नवरात्रि में करेंगे ना आप लोग फलाहार? ये तो कर ही पाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। इसमें तो भूखे नहीं रहना है ना, जब भूख लगे तब खाना है। अब खाना है सही यार, नेचुरल आहार, जो आपके लिए डिजाइन है, गॉड मेड फूड, फ्रूट्स फ्रूट्स, फल खाइए, फल खाइए, मजे करिए, मजे करिए। थैंक यू, आभार, प्रणाम, जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।